श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण अवतारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगी आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण तनि जय रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनि जय रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनि ताकि रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनि ताकि रघुनाथ जी हमारे बगसर में आके रवा तड़का के मरनी बगसर में आके रवा तड़का के मरनी गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तन देखी रघुनाथ जी हमारी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया सद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा।
नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव बक्सर की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु स्वामी अयोध्यानाथ जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। उनसे पहले हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए स्वामी वैकुंठनाथ जी द्वारा, उनसे पहले वृंदावन की पावन भूमि से चलकर आए हुए चतुर्भुज स्वामी जी द्वारा, उनसे पहले आरा की पावन भूमि से चलकर आए हुए आनंद बिहारी शास्त्री जी द्वारा, और उनसे पहले आप योगाचार्य का भी कथा और योग श्रवण करें। चलिए मैं अल्प समय में अल्प बातों के निवेदन करूंगा। मेरा विषय मानव जीवन का कर्तव्य क्या है। ये हमारा प्रश्न नहीं है, आपका प्रश्न नहीं है, पूरी समाज का प्रश्न है। आखिर संसार में हम क्यों आए हैं? क्या इस संसार में पशुओं के समान, पंछियों के समान संतान को जन्म दे देना यही मेरा कर्तव्य है? क्या खाने पीने सोने में ही अपने जीवन को समाप्त कर देना यही मेरा कर्तव्य है? गाड़ी की यात्रा तो करनी चाहिए, परंतु अपनी मुकाम कहाँ उतरना है इसका भी याद होना चाहिए। जहां से हमने चढ़ा है और कहाँ उतरना है, ये दो चीज होना चाहिए। आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाइए, कहीं भाई हमको टिकट दो, टिकट काउंटर पर जो टिकट काटने वाले कहाँ का दे दें, तो आप जहां का बुझाए जहां का दे दो। कैसी अजीब सी बात लगेगी। उद्देश्य विहीन व्यक्ति जो होता है, लक्ष्य विहीन व्यक्ति जो होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता दुनिया में। लक्ष्य तो होना ही चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। जिसका उद्देश्य और लक्ष्य नहीं है उस व्यक्ति की कोई पहचान नहीं है। इसलिए मानव जीवन हमें क्यों प्राप्त हुआ है, हमें क्या करना चाहिए, ये तो हमें समझना चाहिए। ये हमारा आपका केवल प्रश्न नहीं है, ये मानव मात्र का प्रश्न है। श्री वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा था। एक को ऐसा मौका मिला तो पिछले दिन मैंने संकेत किया था। भगवान श्री कृष्ण 11 वर्षों तक ब्रज गोकुल वृंदावन में रहे, 14 वर्षों तक मथुरा में रहे, 100 वर्षों तक द्वारिकापुरी में, कुल मिलाकर के 125 वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण इस संसार में 125 वर्ष की आयु को व्यतीत करने के बाद भगवान अपने लोक में जाने की तैयारी में है। आप पूछेंगे महात्मा जी क्या भगवान का दूसरा भी कोई लोक होता है क्या? जी हाँ, ये भारत भूमि है, ये पृथ्वी जो है ये भगवान का ऑफिस है, कार्यालय है। कार्यालय में ही काम किया जाता है। घर पर तो किसी किसी को काम कर दिया जाए, एक कार्यालय में ही काम होता है। आपने देखा होगा कोई भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, अधिक से अधिक काम कार्यालय में करते हैं। किसी किसी का काम घर पर भी कर दिया जाता है, लेकिन प्रायः घर पर भी किया जाएगा तो कार्यालय का ही उसको दस्तखत और कार्यालय का ही समय दिया जाएगा। ये भारत भूमि है, ये पृथ्वी जो है ये भगवान का कार्यालय है, ऑफिस है।
कभी कभी हमारे आपके मन में यह प्रश्न होगा, क्या भगवान अपने धाम अपने लोक से रह करके ये दुष्टों का संहार नहीं कर सकते, धर्म की स्थापना नहीं कर सकते? हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। राष्ट्राध्यक्ष का हर अपराधियों आतंकवादियों से संग्राम करने थोड़े आता है। उनके परिकर जो होते हैं, उनके सेना जो होती है, वही लड़ाई करती है। राष्ट्राध्यक्ष एक बार घोषणा कर दिया अपने राष्ट्र में, अगले दिन से इस तरीका का सिलेबस लागू होगा, वो सिलेबस लागू हो जाता है। और भगवान कहीं आकर के धर्म की स्थापना करनी पड़ती है, थोड़ी सी अजीब सी बात लगती है। आखिर भगवान इस संसार में आते क्यों हैं? श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया, परित्राणाय साधना, संत महात्माओं की अरमान को, भावनाओं को पूरा करने के लिए भगवान इस संसार में आते हैं। दुष्टों का संहार, धर्म की स्थापना ये मुख्य नहीं है। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। दो मित्र पहले गांव पर रहते थे। एक मित्र बाहर चले गए, प्रदेश विदेश में चले गए। अच्छा, उनका जीवन की दिनचर्या हो गई, फलने लगे, फूलने लगे। लेकिन मैत्री तो मैत्री होती है, मित्रता तो मित्रा होती है। जो देश में रहने वाले मित्र थे, उनकी प्रथम बेटा का पुत्र का विवाह था। कि भाई मेरा मित्र है, विदेश में आता है, करोड़पति हो गया है। उन्होंने फोन किया, भाई जी मेरा प्रथम पुत्र का विवाह है, आप आ जाते तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती। ठीक है भाई जी, मैं देखता हूँ। अब सब कुछ तैयारी कर रहे, वीजा बन गया, सब कुछ हो गया। और चलने की जैसे समय हुआ, कोई बहुत बड़ा इमरजेंसी काम लग गया। फोन के देखिए भाई, वीजा उजा सब कुछ टिकट सब बना लिया था, मैं उड़ान भरने ही वाला था जहाज के द्वारा, एक कोई काम आगे मैं नहीं आ पाऊंगा, क्षमा कर देना। गांव को रहने वाला था, देखो भाई मुझे विश्वास था तुम आने वाले, ये अच्छा तो तुमने नहीं किया, ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी। समय बीत गया। कुछ समय के बाद पुनः देश में रहने वाले मित्र की दूसरे पुत्र का विवाह था। कहा कि इस बार तो उसे निमंत्रण दो। दूसरी बार निमंत्रण दिया, भाई जी प्रथम बार तो नहीं आए थे, दूसरी बार तो आना पड़ेगा, आपको पुराने मित्रों छोड़ा भी नहीं बनता है, इसे आपको हराने में आऊंगा। दूसरी बार भी टिकट बनाई गई, जी फ्लाइट पर चढ़ना था, उसे दूसरा बार भी कोई परिस्थिति आ गई, नहीं आ रहा। भाई जी इस बार भी मैं नहीं आ रहा। अरे क्या करते हो भाई, दो बार तुम कहकर नहीं आया, ये बात ठीक नहीं है। अब तीसरा बार पुत्र का विवाह था, कड़े शब्दों में, देखो इस बार आना हो तो आना, नहीं तो मित्रता में कुछ। विदेश में रहने वाला मित्र ने अपने सारी कामों को छोड़ करके और अपने मित्र के पुत्र के विवाह में आया, विवाह में सम्मिलित हुआ। उसको याद आई कि मेरा पैतृक घर जो है, पैतृक जन्मभूमि जो है, बहुत दिन गए हो गया है, चलकर देखा गया। अब वो जब पैतृक अपनी जन्मभूमि पर आया तो देखा कि घर द्वार दलान आंगन में बबूर रीढ़ एक कांट उगे हुए हैं, मूस के और अनेक जीव जंतुओं ने बिल कर दिया घर में। अब क्या किया, पूरे रीढ़ को, बबूर को, पूछ को, कांस को कबार करके घर को साफ कर दिया। जितने भी छींटे से बिल थे, मूस के, सांप के, सब कुछ ने भर दिया, डेंटिंग पेंटिंग कर दिया और पुनः चल गया। वो मित्र आया था अपने मित्र के पुत्र के विवाह में, और जब आ गया तो अपने घर की सफाई भी कर दिया और पेंटिंग पेंटिंग भी कर दिया। वही हाल भगवान की भी है। भगवान सही में आते हैं अपने भक्तों को उद्धार करने के लिए, लेकिन जब आ जाते हैं तो रावण जैसे, कंस जैसे, कुंभकर्ण जैसे, हिरण्याकश्यप जैसे लोग इस जगत में बिल बना करके और अस्मिता का, अविवेक का और स्वभाव का, सहुलता का जो तांडव फैलाए हैं उसको बंद करते हैं। और नास्तिकों द्वारा, दुष्टों द्वारा जो अधर्म द्वारा समाज को अस्त व्यस्त करने का काम किया जाता है, उसको भी धर्म की स्थापना कर देते हैं। बस तो आने का कारण क्या है, परित्राणाय साधुना,
मित्र से समाचार तो ले सकते हैं, मित्र के विवाह की सारी बातों को जान सकते हैं, लेकिन मित्र कहे कि भैया देखो इतना व्यंजन मैंने अपने विवाह में बनवाया था, इस भोजन को मोबाइल पर खा लो, स्वाद मिलेगा? देख सकते हैं लेकिन स्वाद नहीं ले सकते हैं। स्वाद लेने के लिए तो आपको आयोजन में सम्मिलित होकर के और मुख में स्वाद चखना पड़ेगा। यही बात भगवान की है। भगवान अपने वैकुंठ लोक से ही दुष्टों को संहार कर सकते हैं, धर्म की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन विदुरानी जैसे और विदुर जैसे भक्त की अरमान है, क्या मेरे गरीब जैसे लोगों के यहाँ भी ईश्वर परमात्मा का पदार्पण होगा? ये काम कैसे पूरा होगा? वैकुंठ से पूरा नहीं होगा, उसके लिए तो आना पड़ेगा। सबरी जैसी भक्ता की इच्छा है। मेरे गुरुदेव ने कहा था, सबरी तुम राम राम कह, तेरे घर राम आएंगे। एक काल कैसे पूरा होगा? सुदामा जी की इच्छा थी कि मैं द्वारिका में द्वारिकाधीश द्वारा लाल प्यार स्नेह को प्राप्त करूं। ये इच्छा कैसे पूरा होगी? ये तो पहुंचने पर मिलने से ही होगी। इसलिए भगवान को आने का मुख्य कारण है परित्राणाय साधनाय। संत महात्माओं की अरमान को पूरा करने के लिए आते हैं, और जब आ जाते हैं भगवान तो धर्म की स्थापना भी कर देते हैं और दुष्टों को सुधार भी कर देते हैं। यही भगवान के आने का कारण है। बस तो भगवान का धाम एक अलग है। आप पूछ सकते हैं ऐसा कोई प्रमाण है कि भगवान का दूसरा भी कोई धाम होता है? जी हाँ, जिसमें भगवान श्री राम अपने पुष्पक विमान पर बैठ करके भालू बानर राक्षसों को बैठा करके अयोध्या में लेकर के आ रहे थे। अयोध्या के नजदीक पुष्पक विमान आया तो भालू बांदरों ने कलकल और छलछल आवाज सुंदर नदी के तट पर राजभवन राजमहल को देखा। बांदर भालुओं ने पूछा, प्रभु ये क्या दिखाई पड़ रहा है? ये कौन सी नगरी है जो पावन नदी के तट पर है? भगवान श्री राम ने कहा, मम धामदा सुख राशि। मम धामदा सुख राशि। मम माने मेरा, धामदा मेरे धाम को देने वाली, प्राप्त कराने वाली ये राशि, ये स्थान है। इसका मतलब कि मेरा एक अलग भी धाम है। वो कौन धाम है? दिवीव चक्षुराततम तद्वेत्तासो विपन्वयो जागृवांश समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं पर्याप्तानन्तराय सर्वयष्टमोतिरातं मूर्तम् अर्भवते सर्वस्याप्त्यै सर्वस्वजीत्यै। ये भगवान का धाम है, जहाँ अमलात्मा विमलात्मा लोग जिस धाम का चिंतन ध्यान करते हैं और शरीर त्यागने के बाद उन परमात्मा के धाम को प्राप्त करते हैं, वही भगवान का धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। भगवान ने कहा, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद पुनः लौट करके आने की गुंजाइश नहीं है। अगर कोई आ ही जाता है तो संसार के बंधन नहीं लगते हैं। यदि किंचित कहीं आ भी जाता है, जैसे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज जैसे संत आए, भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज आए, हमारे सतगोप सूर्य जी महाराज आए, बरबर मुनि स्वामी आए, विष्णुचित स्वामी आए, अंडाल गोदा जी आई, ऐसे लोग आ भी जाते हैं। उन पर इस संसार का बंधन का प्रभाव नहीं होता है। कोई काराध्यक्ष, इसको जेलर कहते हैं, जेल सुपरिटेंडेंट कहते हैं, अगर किसी कैदी के रूम में आदमी कैदी के रूम में सोऊंगा तो क्या उसका कैदी और अपराधियों जैसे कानून लागू होगा? उसको और उपलब्धि दी जाएगी। अरे भाई, सारी व्यवस्था होने के बाद भी एक जेल सुपरिटेंडेंट साहब एक कैदियों के साथ सोए शिक्षा देने के लिए। भगवान अगर अपने लोक से उतर करके यहाँ पर आते हैं या उनके भक्त लोग आते हैं, उनकी और प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। क्यों आते हैं? कभी कभी भगवान इसलिए हमारा दर्शन,
हमारा वैदिक दर्शन जो है, हमारा भारतीय दर्शन जो है, हमारे यहाँ वो आराध्य देव भी आते हैं, हमारा फरिश्ता भी आते हैं, हमारे स्वामी भी आते हैं, उनके औलाद भी आते हैं। और दर्शन में उनके केवल फरिश्ता आते हैं, वो नहीं आते हैं। याद रखिएगा, उनके केवल फरिश्ता आते हैं, वो नहीं आते हैं। हमेशा से पुकारा जाता है, भाई खुद भी आप आ जाइए, खुद भी आप आ जाइए, खुद भी आप आ जाइए, कहते हैं लोग, बुलाते हैं लोग, लेकिन अभी तक वो आने की अभी कोई समझते नहीं, कभी आना चाहिए। बुलाते हैं लोग, खुदा की याद करते हैं लोग, कहते हैं भाई स्वयं आप आओ, लेकिन वो किसको विदा करते हैं? अपने कभी दूत को विदा करते हैं, कभी अपने पुत्र को विदा करते हैं, कभी अपने फरिश्ता को विदा करते हैं, अपने संग नहीं ले जाते हैं। कभी अपने दूत को, पुत्र को, फरिश्ता को। और हमारे यहाँ वो ईश्वर स्वयं भी आते हैं, स्वयं अपने दूत को भी विदा करते हैं, अपने पुत्र को भी विदा करते हैं, और अपने फरिश्ता को भी विदा करते हैं। साक्षात कभी भगवान विष्णु, कभी नारायण, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी वामन, कभी नरसिंह, ये आ जाते हैं। कभी रामानुजाचार्य, कभी सतगोप स्वामी, ये लोग भी आ जाते हैं। कभी गोदा अंडाल भी आ जाती है। ये अलग अलग लोग आकर के जैसा संसार का उद्धार होना होता है वैसा काम करते हैं। इसीलिए भगवान का धाम जो है वो कौन है? यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जहां जाने के बाद इस संसार में लौट करके आने की कोई गुंजाइश नहीं हो, वो भगवान का धाम कहा जाता है। यदि किंचित कोई आता भी है तो आने के बाद उस पर संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक होते हैं संसार में गिरा हुआ व्यक्ति, एक होता है संसार में आया हुआ व्यक्ति। संसार में गिरा हुआ व्यक्ति हमेशा रोते रहता है, भटकते रहता है, भटकते रहता है, और संसार में आया हुआ व्यक्ति संसार में रहते हुए हंसते रहता है। व्यवहारिक उदाहरण दे दो। एक बार एक यात्री यात्रा कर रहे थे, यात्रा में जाते जाते अचानक कुछ ही आगे बढ़े हुए एक कुएं से आवाज आई, अरे भाई जल्दी हमें बाहर निकालो, बचाओ बचाओ, मैं कुछ देर के बाद मर जाऊंगा, कुछ देर में मर जाऊंगा, मुझे कुछ कोई भी दयालु सुनता हो, मुझे बाहर कुएं से निकालो, बचाओ। जो यात्री थे देखिए तो कुआं में एक आदमी गिरा हुआ है, रो रहा है, बिलख रहा है, भैया हमें किसी तरह से बाहर निकाल दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। रो रहा है, बिलख रहा है, तड़प रहा है। यात्री गया और कहीं से बल्टी, कहीं से रस्सी, कहीं जुगाड़ करने लगा। कुछ देर के बाद एक दूसरा यात्री उसी यात्रा से जा रहे थे, अचानक उनको भी वही आवाज सुनाई पड़ी। उस यात्री ने क्या किया, वो कुआं में प्रवेश करना भी जानते थे। वो बगल किसी गांव से गए, एक रस्सी ले लिए, एक बाल्टी ले लिए, एक लोहा का खूंटी ले लिए। लोहे की खूंटी को कुएं के बाहर गाड़ दिए और उसमें रस्सी को बांध दिए, रस्सी के एक छोर को बांध दिए और रस्सी के एक छोर को बाल्टी में बांध दिए, और सब उसके सहारे से वो कुआं में उतर गए। और जो व्यक्ति गिरा है वो रो रहा है, भैया जल्दी बाहर निकालिए। वो धैर्य देते हैं, अरे मैं हूं, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, क्यों रोते हो? एक उसको विश्वास नहीं हो रहा है। संयोग से पहला यात्री जो थे वो बल्टी का जुगाड़ करके आए, व्यवस्था करके आए। ये कह रही है, हम तो एक आदमी की बात कर रहे थे, लेकिन दो दो आदमी कुआं में गिरे हुए हैं। बस तो गिरा है एक उतरा हुआ है। गिरा हुआ व्यक्ति रो रहा है, बिलख रहा है, चीख रहा है, और उतरा हुआ व्यक्ति कुआं में तो है लेकिन प्रसन्न है। यही हाल है। हम संसार के प्राणी, संसार के लोग इस संसार में गिरे हुए हैं, इसलिए हमेशा दुख में रहते हैं और रामाचार्य की व्यवस्था नहीं रहते हैं, लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपने सुना होगा भगवान श्री राम का नाम। भगवान श्री राम अगले दिन उनको राज तिलक होने वाला था। राज तिलक साधारण राज तिलक नहीं था, उसमें दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, इतने बड़े सम्राट थे कि उस समय उनके समान प्रतीक्षा को प्राप्त करने वाला कोई राजा होगा। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज के उत्तराधिकारी युवराज के रूप में
राम जी का राज तिलक होने वाला था। अब मुहूर्त बनाने वाले कौन थे? सामान्य पुरोहित जी नहीं थे, इतने उच्च कोटि के पुरोहित हैं। 100 गोसाई जो विधिगत छेके, ये कौन पुरोहित जी हैं? 100 गोसाई जो विधिगत छेके, विधि माने ब्रह्मा होता है, वह गोसाई वह वशिष्ठ ऋषि है जो ब्रह्मा जी द्वारा जो लिखनी होती है उस पर भी विचार करने का जिनका अधिकार होता है, ऐसे वशिष्ठ ऋषि द्वारा मुहूर्त बनाया गया था। मुहूर्त बनाया गया था राज तिलक के लिए। अब हो गया वनवास। आजकल के जजमनिका होता तो जजमनिके उनका समाप्त हो जाता, कि कोई का नाम ही नहीं लेता। महाराज कैसा आपने मुहूर्त बनाया? राज तिलक के लिए मुहूर्त बनाया, अब हो गया वनवास। लेकिन नहीं, भगवान श्री राम जब जंगल से लौट करके आए, क्या कहते हैं? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा निजर हमारे। मैं गुरुदेव की कृपा से ही उन राक्षसों को मारा, दंड दिया, अनुशासन किया, आज इनकी कृपा है। ये हो तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान श्री राम के राज तिलक की संदेश को सुन करके प्रसन्नता नहीं हुई, बहुत हर्ष उल्लास में नहीं हुए। आज तो साधारण एक कोई वाक से कोई जीत जाता है तो 3 दिन में पड़ाका छोड़ता है। अरे क्या करते हो भाई? हैं? ठीक है, आपको बहुत प्रसन्नता है। मेरा देखिए भाई, मैं किसी पर विरोध नहीं करता, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, निवेदन करता हूँ। आप जितना रुपया का पड़ाका छोड़ देते हो, बम छोड़ देते हो, उतने रुपया के कम से कम लेकर के मंदिर में चढ़ा कर लोगों को बांट दो लड्डू को। इससे कम प्रसन्नता होगी, इससे कम लोग जानेंगे। ये जो काम कभी कभी कोई घटना हो जा रही है, दुर्घटना हो जा रही है, केवल उसी में नहीं, जो भी आज चल रहा है बहुत प्रकार की चीज, थोड़ी सी विवेक से काम लेना चाहिए। क्या मतलब होता है? धन्य है भगवान श्री राम, जिनको राज तिलक होना है। वनवास हो गया, थोड़ा भी मुखमंडल पर उदास ही नहीं है। होना था राज तिलक, हो गया वनवास। राज तिलक के समाचार सुन करके हर्ष नहीं है, तो वनवास की समाचार सुन करके सुख भी नहीं है। क्यों? यही तो संत की पहचान है, यही तो ब्रह्म की पहचान है, यही तो ईश्वर की पहचान है। इसलिए इस संसार में जो भी सज्जन पुरुष महापुरुष जो होते हैं, वे देखने में एक ही बराबर होते हैं, लेकिन उनकी आत्मवीर पावर जो होती है, आत्मबल जो होता है, थिंकिंग जो होता है, उद्देश्य जो होता है, लक्ष्य जो होता है, एक ऊंचाई पर होती है। इसीलिए उनको संत कहा जाता है, सज्जन कहा जाता है, महापुरुष कहा जाता है, और उनको भगवान शब्द से संबोधित किया जाता है। मैं निवेदन करना चाह रहा, मानव का उद्देश्य क्या है? श्री वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा था। ये घटना कब की है? ये द्वारिकापुरी की है। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की आयु को व्यतीत करने के बाद द्वारिका में अंतिम समय में थे। अब जाने की तैयारी में थे, अपने लोक में, अपने धाम में। जब तक समाज के लोग, परिवार के लोग, घर के लोग आपके प्रति, आपसे उनकी आकांक्षाएं हो, तो परिवार समाज के साथ रहना चाहिए। परंतु परिवार समाज में रहने के बाद हमारी उपयोगिता को नहीं समझते हो, तो थोड़ा सा अपने भी मुख मोड़ लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण समझ गए अब अपने परिवार के लोगों के साथ रहने का कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए अब चलना चाहिए। एक माध्यम बना करके भगवान श्री कृष्ण और साथ का एक कारण बना दिए, बाकी भगवान अपने लोक को जाने की तैयारी में। नारद जी को जब जानकारी हुआ कि भगवान द्वारिकाधीश अब अपने लोक में जाने वाले हैं, और द्वारिका वासियों को साफ भी हो गया था, साफ भी लग गया था, नारद जी महाराज का आगमन हुआ। देखो माता बैठो, देखो उधर देखो, उदास द्वारिकापुरी के लोग रहा करते थे। देखिए, व्यक्ति वही होता है, बात समझिएगा, व्यक्ति वही होता है, उसके जीवन में कोई ऐसी दिनचर्या, वैसा कर्म, वैसा कोई व्यवहार थोड़ा उदास हो जाता है,
तो सब कुछ रहने के बाद भी मोरल डाउन हो जाता है। कपड़ा भी पहनता है, भोजन भी करता है, सोता भी है, जगता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन कोई उद्देश्य और लक्ष्य कहीं से उल्टा हो जाता है ना, तो मोरल डाउन हो जाता है। वही द्वारिकापुरी है, आज उदास है। वही द्वारिकापुरी आज उदास है। इस द्वारिकापुरी में धन की कमी नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार के लोगों को बताया था कि हे प्रिय बंधुजनों, हे महानुभावों, जीवन में धन भी हो, बल भी हो, पद भी हो, रूप वैभव ऐश्वर्य भी हो, और इसका उपयोग अगर विवेक से नहीं किया जाए तो वह धन, वह बल, वह पद, वह रूप वैभव, वह ऐश्वर्य द्वारा अनर्थ होता है। इसलिए जीवन में धन होना चाहिए, बल भी होना चाहिए, पद भी होना चाहिए, रूप वैभव ऐश्वर्य भी होना चाहिए, परंतु इसका उपयोग विवेक और बुद्धि से करना चाहिए। बुद्धिर्जस्य बलम तस्य। बुद्धि और विवेक से जो धन को, बल को, पद को, ऐश्वर्य वैभव का उपयोग करता है, सही माने में वही मानव कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश दिए, परिवार के लोगों पर बहुत प्रभाव मिलता है। भगवान भी हैरान हो गए, आज मेरा परिवार मेरी आज्ञा नहीं मान रहा है। भगवान ने कहा, बच्चों, हे महानुभाव, हे प्रिय बंधुजनों, धन की द्वारिकापुरी में अभाव नहीं है। इतना धन द्वारिकापुरी में, इतना धन द्वारिकापुरी में था, क्या किसी के पास धन होगा? 2-4 और 10-20 भर सोना किसी के पास हो जाता है तो फूले नहीं समाता है। पूरी द्वारिकापुरी स्वर्ण से मढ़ी गई थी, स्वर्ण में पूरी थी द्वारिकापुरी। मैंने द्वार से लेके, दलान से लेके, छत से लेके, किवाड़ से लेके सोना से मढ़ा गया। कितना धन था जी? धन की कमी नहीं। कुबेर और लक्ष्मी जी वैकुंठ के आकर के कभी कभी द्वारिकापुरी के वैभव को देख करके संकोच में पड़ जाते हैं। ये क्या है? धन अपूर्व था द्वारिकापुरी में। जहां तक बल की बात हो, इतना बल, 2-4 सवांग वाली गांव हो जाते हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को इग्नोर करते हैं, क्रोध करते हैं। इतना बल था, मत पूछिए। मैं निवेदन करना चाहूं, भगवान श्री कृष्ण के कुल, खानदान, परिवार के लोगों को, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए 56 करोड़ ब्राह्मण आचार्य थे। लोग कहते हैं महाराज जी जनसंख्या बहुत बढ़ गया है। मध्यकाल में जनसंख्या नियंत्रण हुआ। अभी कुछ पहले की बात अगर करेंगे बहुत अधिक था। तब आप पूछेंगे महाराज जी, तब सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही, इस पर क्या आपका विचार है? देखिए, हमको सरकार, राजा की बातों से कोई हमें विरोध नहीं। मैं एक कथा सुना रहा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा। आज की सरकार के पास, आज के राजा के पास जितनी जनसंख्या की व्यवस्था, शिक्षा का, संस्कार का, सुविधा का, स्वास्थ्य लाभ का, सुरक्षा का व्यवस्था देने में सक्षम है, उसके अनुसार अगर वो चलाना चाहती है तो आज के राजा के अनुसार होना चाहिए। लेकिन उस समय की अगर बात करें तो कितनी बड़ी जनसंख्या थी उस समय के राजा थे कि चाहे कितनी भी जनसंख्या रहेगी, उसके स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की मैं व्यवस्था करूंगा, वो भी ठीक था। लेकिन आज की व्यवस्था आज के राजा के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि चल व्यवस्था तो राजा के अनुसार ही होती है, इसीलिए होना चाहिए। एक उस समय की जनसंख्या की अगर बात करें, मैं निवेदन करना चाहूंगा, 56 करोड़ ब्राह्मण लोग, विद्वान, भगवान श्री कृष्ण के कुल, खानदान, परिवार के लोगों को पढ़ाने के लिए थे। गर्ग संहिता के अनुसार 10 लड़का पर एक आचार्य की नियुक्ति हुई थी, तो 56 करोड़ में 10 का गुणा कर लीजिएगा। 10 लड़का पर
एक आचार्य की नियुक्ति हुई थी। आज के जमाना में शायद 40 लड़का पर एक मास्टर की नियम है, जो भी हो आप लोग समझते होंगे, ये हमारा बहुत विषय है। लेकिन उसमें 10 लड़का पर एक आचार्य को नियुक्त किया गया था। तो 56 करोड़ में 10 का गुणा कर लीजिएगा, इतने तो बैचलर लड़का थे भगवान श्री कृष्ण के कुल परिवार में, उतने ही बैचलर पार कर गए होंगे और उतने ही बैचलर में प्रवेश करने वाले होंगे, और तो बूढ़ बुजुर्गों के बाद छोड़ दीजिए कितने होंगे। इतनी बड़ी जनसंख्या थी, कोई किसी व्यवस्था की कमी नहीं थी। व्यवस्था की कमी तब हुई जब परिवार के लोगों का खान पान बिगड़ गया, उठन बैठन बिगड़ गया, बोल चाल बिगड़ गया, रहन सहन बिगड़ गया, संगत बिगड़ गया। सब कुछ रहने के बाद भी समाप्त होने से कोई रोक नहीं पाया। कभी आप इतिहास नहीं बता सकते कि किसी के कन्या के विवाह होने से कोई दिवालिया हो गया। ठीक है, गरीबी में रहेगा, गरीबी होना अलग बात है, लेकिन दिवालिया होना एक अलग बात है। गरीबी में हो सकता है, कर्ज में हो सकता है, लेकिन दिवालिया नहीं होगा। लेकिन आपने सैकड़ों सैकड़ों उदाहरण देखा होगा, बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन आज रहन सहन, उठन बैठन, खान पान बिगड़ गया। आज संगत साफ हो गए, रोड साफ हो गए। रोड साफ माने अब कहीं मिल गया तो खा लिया, कहीं कुछ किया, बस नहीं माने, उससे अधिक कुछ नहीं है। इसलिए जीवन में चाहिए कि हमारे जीवन में अगर किसी प्रकार के दुर्गुण आते हो, कहीं आ भी गया हो, तो आने पर उसको थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए संयम करने के लिए। मैं निवेदन करना चाहता, भगवान श्री कृष्ण का परिवार इतना बड़ा था, धन की कमी नहीं, बल की कमी नहीं, पद की जहां तक बात है, ब्रह्मा जी भी, देवराज इंद्र, कुबेर, जो भी आता मुकुट खोल करके ही उस दरबार में जाता। धन की कमी नहीं, बल की कमी नहीं, पद की कमी नहीं, और वैभव की भी कमी नहीं था, वैभव की भी कमी नहीं था, और रूप ऐश्वर्य की भी कमी नहीं था। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप के बारे में वृंदावन के कवियों ने कहा है, ब्रज के कवियों ने कहा है, कृष्ण खासियत इस बात की है, कृष्ण खासियत इस बात की है, तुम हो लाला, अगर लाला के जगह पर लाली होते तो तुम्हारे रूप को देखकर करोड़ों लोगों का गर्दन रोज कट जाता। इतने सुंदर भगवान श्री कृष्ण हैं, कई फोटो उनका देखेंगे ना, मालूम पड़ता है किसी को इशारा करके बुला रहे हैं कि फोटो देखिएगा। फोटो में इतना अट्रैक्शन है, इसलिए उनका नाम भी कृष्ण है। कृष्ण का मतलब कहता है करसटी कृष्ण, अट्रैक्शन, कृष्ण जो अट्रैक्शन स्वरूप होता है। करसटी हमारे मन को, बुद्धि को, विचार को जो अपने में आकर्षित कर ले और सत्पथ की तरफ स्थापित करने का प्रेरणा दे, उसका नाम कृष्ण है। इतने सुंदर भगवान ने अपने परिवार के लोगों से कहा, हे महानुभाव, परिवार में धन की कमी नहीं, बल की कमी नहीं, रूप की कमी नहीं, ऐश्वर्य वैभव कमी नहीं, बस कमी एक ही बात की है, परिवार के लोगों की बुद्धि थोड़ी सी विचलित और चंचल हो गई है। ऐसा क्यों? बुद्धि चंचल होने का, विवेक चंचल होने का, बुद्धि और विवेक भ्रष्ट होने का कारण क्या है? ये बार बार हमें नहीं बताना है, लोग नाराज हो जाते हैं। भले कथा के रूप में भी इशारा कर दूंगा, क्योंकि बहुत व्याख्या नहीं करूंगा, याद रखिएगा। तो नाराज हमारे जहां जाते वही बात हम लोग जो करते हैं वही बड़ा विरोध करते हैं। कैसे आपका आयोजन हम लोग करेंगे? आप बैठिए, सुनाना तो खामी है, तो लेकिन थोड़ा सा याद दिला देंगे। हमको किसी को नाराज नहीं करना है, नाराज नहीं होना है, हमें याद दिला देते हैं। बुद्धि और विवेक अगर कहीं भ्रष्ट होने का कारण है 5 गो दुर्गुण, हमेशा मैं कहता हूँ, जहां का कहता हूँ, 5 गो दुर्गुण अगर देवराज इंद्र में भी आ जाए तो उनको बुद्धि बिगड़ने से तो रोक नहीं सकता है। जब जब देवराज इंद्र का राज गया, पद गया, इस बुद्धि को बिगड़ने के कारण आप 5 दुर्गुण में से कोई न दुर्गुण होने के कारण
प्रथम बार देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के प्रति उनकी भावनाएं चंचल हो गई। परिणाम क्या हुआ? देवराज इंद्र को ब्रह्महत्या का दोष लगा। गौतम ऋषि ने कहा, देवराज इंद्र, इतनी ऊंचाई पर हो तुम, देवता कहे जाते हो, और तुम्हारी बुद्धि ओछ है। दूसरी की बेटी, दूसरी की बहू, दूसरी की पत्नी की मर्यादा को तुम भंग करना चाहते हो। जाओ, तुम्हारे शरीर में 1000 छेद हो जाओ, ब्रह्महत्या के दोष जैसा दोष हो जाए, श्री विहीन हो जाओ, राज से विहीन हो जाओ। श्री विहीन हो गए देवराज इंद्र। बहुत दिनों तक पुनः अपने तपस्या साधना किए, तब अपने स्वरूप को प्राप्त किया। दूसरी बात आपने सुना होगा, भगवान कपिल देव की यहाँ चोरी का सगर महाराज के घोड़े का चुरा कर उनका बांधा, निस्तेज हो गए। आगे आपने सुना होगा, विश्वरूप को अपना पुरोहित भी बनाया। त्वष्टा ऋषि के पुत्र को काम जब निकल गया तो उस पुरोहित की हत्या भी कर दिया, उस समय निस्तेज हो गया। चौथी बात, एक बार बृहस्पति सोचे चलो देवलोक है, चलना चाहिए। गए तो देवराज इंद्र अप्सराओं के नृत्य को देख रहा था। देवता लोग विवाह कर रहे थे और नशा में भी चूर था देवराज इंद्र। कम से कम चलो जैसे भी हो, आ गया कोई सज्जन पुरुष, थोड़ी सी तो शिष्टाचार होना चाहिए। अब देखा बृहस्पति जी को तो देवराज इंद्र ने मुंह घुमा लिया। महाराज के यही आने का समय था। बड़ा आदमी अपना अपमान होने पर गम खाकर पीछे हट जाता है। बृहस्पति जी लौट गए। अरे देवराज इंद्र को अहंकार हो गया है, लौट गए और अंडरग्राउंड हो गए। असुरों को पता चला, असुरों के गुरु शुक्राचार्य को पता चला, जजमान तुम्हारा मंगल हो, इसमें मुहूर्त अच्छा है, अभी स्वर्ग पर चढ़ाई की। और स्वर्ग पर चढ़ाई किया असुरों ने और स्वर्ग के राजा बन गए। जब जब इंद्र का खान पान रहन सहन उठन बैठन बोल चाल बिगड़ा, तब तब उनका राज चला गया। इसलिए जीवन में हमें बुद्धि और विवेक भ्रष्ट न हो, इसके लिए 7 को सद्गुण को अपने जीवन में उतारना चाहिए, अब 5 को दुर्गुण को त्यागना चाहिए। तो 7 सद्गुण की व्याख्या तो कल मैं करूंगा, लेकिन 5 दुर्गुण को कम से कम त्यागना चाहिए। वो 5 दुर्गुण जानते हैं। एक तो होम डिलीवरी, बात समझ गए? पूर्ण भाषा में सरकार चल रही है, चल रहे पहले के जमाना में तो दुकान पर जाकर के खड़ा होना पड़ता था, अब तो घर घर पहुंच रहा है। बताइए, एक केवल सरकारी काम है, केवल सरकार का ही काम है। ठीक है, सरकार ने कानून बनाती रहेगी, बिगाड़ती रहेगी, को वापस लेगी, को वो चलाएगी, वो तो सरकार का अपना व्यवस्था होता है, ये सब अपना समझती करती रहती है। लेकिन आप तो समझिए, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, धर्म क्या है? मंदिर में घंटी डोलाना तो धर्म है, ठीक है। गंगा जी में डुबी लगाना भी धर्म है, भी ठीक है। जग जग आदि करना भी धर्म है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। पूजा पाठ तीर्थ व्रत करना धर्म है, लेकिन धर्म का मतलब क्या होता है? एक व्यवहारिक भाषा में निवेदन करूंगा कि धर्म है क्या चीज? जो काम करने से हमें अच्छा नहीं लगता है वो नहीं करना। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता हो, व्यवहारिक बात सुनिएगा, शराब पीता हो, लेकिन अगर उसका बेटा शराब पीता है तो कैसे उसको लगता है? और उसकी बेटी पीती है तो कैसा लगता है? उसकी पत्नी पीती है तो कैसा लगता है? उसका भाई पीता है तो कैसा लगता है? जो सम शराब पीता है, कभी जाएगा कहेगा, हे शंकर जी, हे हनुमान बाबा, हे महात्मा जी, महाराज जी हमारा बेटा इसमें थोड़ा सा बिगड़ गया है। क्या हो गया है? शराब का नशा का आदत हो गया है। और बताइए, सम पीते हो और दूसरे को तो इससे मालूम पड़ता है कि नहीं पीना चाहिए। बातें ही है ना, तो एक बोतल आप पीते हैं तो 3 बोतल अपने बेटा का पियाइए,
तब न माना जाए कि भाई इसमें दोष नहीं है। आप भले पीते हैं, आदत पड़ गया है, नहीं छूट रहा है, लेकिन पीने वाला व्यक्ति भी नहीं चाहता है कि हमारा भाई, हमारी पत्नी, हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारा नाती इस नशा का अपने आप में अधिकारी हो। इसी का नाम धर्म है। जो व्यवहार, जो कर्म हमारे और हमारे लोगों के लिए प्रतिकूल प्रतीत होता हो, उसको नहीं करना। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा अपराधी हो, अपराध की दुनिया में रहता हो, लेकिन उसकी बेटा बेटी या कहीं किसी प्रकार कुछ खरोच लग जाता है, अपने बेटा को छुपा कर रखेगा, अपने परिवार को छुपा करेगा, कहीं किसी को घटना मत हो जाए, इसे मालूम पड़ता है कि अपराध करना धर्म नहीं है। कोई बहुत बड़ा जिला का बेईमान आदमी हो, जिला में बेईमानी में नाम हो, लेकिन अपना मुंशी, मैनेजर, कर्मचारी जो होता है तो जिला का ईमानदार जो होता है कि कौन ऐसा जिला में ईमानदार कर्मचारी मैनेजर हो जो किसको मैं अपना कर्मचारी बनाऊं, इससे मालूम पड़ता है कि बेईमानी करना धर्म नहीं है। स्पष्ट है। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाज भेद। आत्मना जो आपके लिए और आपकी आत्मा के लिए जो प्रतिकूल हो, विपरीत हो, निंदनीय हो, अपमानजनक हो, परेशान दूसरे के साथ वो आचरण न करे, इसका नाम क्या है? धर्म है। और धर्म तो हम सब लोग जानते हैं, नवरात्र करना, श्राद्ध करना, छठ करना, ये सब हम लोग जानते हैं, लेकिन ये धर्म जब तक नहीं आएगा तब तक हमने पूरे धर्म को नहीं समझा। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि 5 गो जब तक से अवगुण हमारा हटेगा नहीं, तब तक से विवेक शुद्ध नहीं होगा, बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, और 7 गो सूत्र को जब तक जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक से हमारा 5 अवगुण दूर नहीं हो पाएगा। तो 5 अवगुण कौन है? एक तो आपने समझ गया, नशा किया गया, दूसरा वेश्यावृत्ति। याद रखिए, यह एक ऐसा दोष जिसके द्वारा तेज समाप्त हो जाता है, श्री समाप्त हो जाता है, ऐश्वर्य समाप्त हो जाता है। इस पर भी संयम होना चाहिए। जुआखोरी, जुआ। पांडव, धर्मात्मा, धर्मराज, युधिष्ठिर जैसे राजा, किसी की तुलना हम करते हैं तो धर्मराज से तुलना करते हैं। साक्षात धर्मराज जुआ खेलने से राजपत्नी को उससे विहीन हो सकते हैं, डर डर की ठोकरें खा सकते हैं, तो हम और आप कौन होते हैं? इसलिए जीवन में इस पर विचार करना चाहिए, जुआखोरी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग तो कभी कभी कहते महाराज और दिन खेलिए हुकूमत के लिए, लेकिन कब कहता है लोग दीपावली और उस दिन खेल के लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अरे क्या बात करते हैं भाई, ऐसा होता होगा तो थोड़ा विचार कीजिए। लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कीजिए, और कुछ नहीं आता हो तो श्रीयै नमः जप कीजिए। जुआ का मतलब क्या है? धर्मराज जो युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति जुआ के कारण एक धर्म की बात थोड़ी समझने वाले थे, थोड़ी सी उससे ऊपर उठ करके बात करने वाले थे, आपस में दोनों ने कहा काहे सनातन धर्म, वैदिक धर्म के लोग गाय की ही बात करते हैं, गाय की क्यों बात करते हैं? क्या और प्राणियों की हत्या करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। गाय को हमने इसीलिए माता माना कि गाय सम सृष्टि के प्रारंभ में कामधेनु गाय प्रकट हुई, ये देवताओं के मंगल के लिए, और गाय के दूध और माता के दूध दोनों को बराबर बताया गया है। आज भले गाय का भाव हो गया हो, किसी माता का दूध में जितना गुण होता है उतना गाय के दूध में गुण होता है, इसीलिए गाय को भी माता कहा जाता है, माता को तो माता कहा ही जाता है। गाय के दूध पीने से आज देखेंगे वैज्ञानिक को द्वारा आप रिसर्च करके जानेंगे, समझेंगे, गाय के दूध से हमारा बुद्धि विवेक में तीव्रता रहती है, और दूसरे का दूध अगर पिया जाए वैसी तीव्रता नहीं बनती। ठीक है, विटामिन द्वारा ही हो सकते हैं,
लेकिन जैसे उसके द्वारा हमारा तीव्र बुद्धि विवेक होता है और नहीं होता है। एक तो जीन में होता है जी, इसी की झगड़ा इसमें चल रही दुनिया में, इसको नकारा जा सकता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। एक भेड़ का बच्चा है, बगल से कुत्ता काट करके उसके शरीर को खूने खून कर देगा, कोई प्रभाव नहीं, नीचे सिर किया रहता है। और वही एक चंचल कहीं सिंह का बच्चा है, देखिए कितना चंचल होता है। तो सबका अलग अलग जीन होता है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, हिंसा तो किसी की नहीं होनी चाहिए, चाहे गाय हो, बकरी हो या कोई भी पशु हो, उनकी हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंसा तो हिंसा होता है। तो एक मनुष्य की हिंसा नहीं होनी चाहिए और प्राणियों की हिंसा नहीं होनी चाहिए। इससे उसके हिंसा का प्रभाव हमारे दिल पर, दिमाग पर, मन बुद्धि पर पड़ता है। एक बात हमेशा मैं निवेदन करता हूं हर लोगों से, मैं निवेदन करता हूं कि जहां पर लाश को जलाया जाता है शमशान कहा जाता है, और जहां पर लाश को गाड़ा जाता है, दफनाया जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है, दोनों जगह जाने के बाद हम हाथ मुंह धोते हैं, कपड़ा बदलते हैं, स्नान करते हैं। काहे के लिए? क्यों? शमशान पर गए थे, धुआं लग गया है, स्पर्श हो गया है, इसलिए ना वहां तो आप स्नान करते हैं, कपड़ा बदलते हैं, जल सीखते हैं। आज इस पेट में जिंदा मुर्दा डाल देते हैं, ये आपका पेट कहीं कब्रिस्तान शमशान से कम है। जहां जहां जाएंगे ना वो जमीन अशुद्ध हो जाएगा। बात समझ गए? आज इस घर में बनता है वो कहीं कब्रिस्तान शमशान से कम है क्या? बताइए ना। लाश जलाया जाता है तो वहां तो शमशान हो गया। आज इस घर में ताला जा रहा हो वो शमशान से कम है? तो महाराज घर में बहुत बड़ा संकट समस्या है, नहीं हो तभी आप चल जाते। अब बताइए, एक दिन पर आप परेशान हो जाते हैं और रोज घर को ही आपने बना दिया है। ठीक है, क्या मनुष्य की हत्या को हत्या कहा जाता है? अरे छोटे से छोटे जीव, उनको भी तो आत्मा होती है, उनका भी तो प्राण होता है, उनका भी तो जीव होता है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, ठीक है आप वहां जाते हैं तो कपड़ा बदलते हैं, स्नान करते हैं, जल सीखते हैं, लेकिन अपने शरीर को कब्रिस्तान मत बनाइए और शमशान मत बनाइए। आहार शोधि सत्य शोधि, सत्य शोधि ध्रुवासन। हमारा भोजन ठीक है, अंतःकरण भी ठीक है। अंतःकरण ठीक है तो हमारी विचारधाराएं भी ठीक है। अगर आहार ठीक नहीं है तो हमारी सारी स्थितियां बिगड़ जाती है। इसलिए जीवन में आहार शुद्ध होना चाहिए। एक हास्य पौराणिक कथा कह करके और आज की वाणी में विराम दूंगा। भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। शिष्य सकल में करूंगा कि पांचों दुर्गुण हमारे में नहीं आया, इसलिए 7 को सूत्र कौन कौन है? जितासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय, जित आहारो, जित व्यवहारो, जित संग। इसी की व्याख्या करने करूंगा। आज केवल मैं निवेदन करूंगा कि भोजन का कितना बड़ा प्रभाव होता है। हमेशा कथाएं सुनाते रहता हूं, जहां जाता हूं याद करते सुनाता हूं। और सुनाता हूं, कथा नहीं सुनाता हूं, सुनाता हूं उपदेश के लिए। कथा तो कौन नहीं जानता है? रामायण के, भागवत के, महाभारत कथा लोग नहीं जानते हैं। घर घर में महाभारत लोग देख लिया है आज से 5-10 वर्ष पहले। क्या सुनाना है नया कथा? नहीं, एक उपदेश के लिए मैं सुनाता हूं। मथुरा का नाम आपने सुना होगा, सुने होंगे। मथुरा के पंडा बाबा लोग का भी नाम सुना होगा। अच्छे शौकीन होते हैं लोग, खाने में, पहनने में, तिलक लगने में अच्छे शौकीन होते हैं। एक बार एक मथुरा के पंडा बाबा अच्छे थे, उनका घर था जमुना उस पार। जमुना उस पार को परली उस पार कहा जाता है। जमुना उस पार घर था।
पंडा बाबा थोड़ा भांग खाने के शौकीन थे। उसके जो होंगे भोगी जानते होंगे कि क्या स्थिति होती है। और पंडा बाबा जो भांग खाने की जितना था कुछ उभर ले लिए थे। अब लेने के बाद उसमें क्या होता है, कभी ऊपर उड़ रहे हैं कभी नीचे उड़ रहे हैं, यही होता है जब तक नशे में रहेंगे। और पंडा बाबा ने भांग खा लिया था। जाड़ा का ये समय था, अभी 5 सवा 5 साढ़े 5 बजे किरण डूब जाएगा। अभी तो साफ साफ है, ओस भी पड़ रहा था, ठंडा भी था। पंडा बाबा के घर उस पार था, परली उस पार था। विश्राम घाट पर आए और आकर के आवाज लगा, अरे भाई कोई है, हमें परली उस पार जाना है, मुझे नौका से पार कर दो, तुम्हारा जो भाड़ा होगा मैं दे दूंगा। आवाज लगाते रहे, कोई सुन नहीं पाया। 5 सायंकाल हो रहा था। ठंडी मौसम होने के कारण लोग बहुत जल्दी ही अपने नौका को विश्राम घाट बांध करके चले गए। पंडा बाबा ने कहा कोई नहीं, मैं तो हूं। सम पंडा बाबा नौका पर सवार हो गए और नौका खेलने लगे। 5 बजे शाम को नौका पर बैठे थे, जमुना उस पार जाने के लिए, परली उस पार जाने के लिए। रात भर नौका खेलते रहे। प्रातःकाल हुआ, कोलाहल हो रहा था विश्राम घाट पर। पूछ अरे भाई ये कौन घाट है? लोगों ने कहा बाबा इस घाट का नाम है विश्राम घाट। विश्राम घाट? मैं सायंकाल विश्राम घाट नौका पर बैठा, अभी मेरी नौका विश्राम घाट पर है। हाँ बाबा विश्राम घाट पर है। ऐसा क्यों? क्या मैं नौका नहीं खे रहा हूं? लोगों ने कहा बाबा नौका तो खे रहे हैं, आपका जीवन बीत जाएगा नौका खेते खेते, रात दिन की बात छोड़ दीजिए, लेकिन आपकी नौका विश्राम घाट से आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? लोगों ने कहा आप नौका तो खे रहे हैं, लेकिन भांग के नशे में होने के कारण आपने नौका की रस्सी को खूंटी से नहीं खोला है। आज जब तक से नौका की रस्सी को खूंटी से नहीं खोला जाएगा तब तक नौका वही तो वही रुकी रह जाएगी, चाहे रात दिन जीवन बीत जाए खेते खेते। ये केवल पंडा बाबा की कथा नहीं है, हमारी और आपकी भी यही कथा है। हर साल नवरात्र मनाइए, हर साल शिवरात्रि मनाइए, हर साल छठ कीजिए, जो करना है सो करिए, लेकिन जब तक आपका भोजन शुद्ध नहीं रहेगा आपकी भी जीवन की नौका वही विश्राम घाट पर रुकी ही रह जाएगी। एक कहने का तात्पर्य, इसलिए भोजन पवित्र होना चाहिए। विवेक और बुद्धि को शुद्ध होने के लिए हमारा भोजन भी शुद्ध होना चाहिए, हमारा उठन बैठन भी शुद्ध होना चाहिए। ये सब अगर नहीं होता है तो सही माने में कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए 5 दुर्गुण अगर कुबेर में भी आ जाए तो व्यक्ति को हरास होने से कोई रोक नहीं सकता है। शराब की नशा, वेश्यावृत्ति की नशा, जुआखोरी की नशा, हिंसा की नशा, और 5वां अकारण दूसरे की संपत्ति को हड़पने के लिए कोर्ट कचहरी का सहारा लेना। कोर्ट कचहरी न्याय के लिए, न्याय के लिए है, लेकिन दूसरे का खेत खलिहान निकाल लेते हैं, संपत्ति को हड़पना चाहते हैं और कोर्ट में हम लड़ रहे हैं। ये 5 दुर्गुण जहां आ जाएगा उस व्यक्ति को बुद्धि विवेक भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। इन 5 प्रसंगों को भगवान श्री कृष्ण एक समय अपने परिवार के लोगों को निवेदन किए थे। परिवार के लोगों ने पूछा था, हे प्रभु ये 5 दुर्गुण कैसे नहीं आएंगे? तो भगवान ने कहा इसके लिए 7 सूत्रों को जीवन के आचरण में उतारना पड़ता है। वह 7 सूत्रों की व्याख्या समय मिलने पर अगले दिन में निवेदन करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व वंदनाचार्य श्री तिगंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। माताएं अपने ही लाइन में बैठे
माताएं, अब पुरुष की लाइन में आप लोग सरकार द्वारा हमें 50% दिया गया है, तो 85% में रहिए। तो 75% आपने दखल जब कर दिया है जमीन को, ऐसा मत करो। कल से आप अपने लाइन में इधर की जगह पूरा बैठिए पंडाल में, और पुरुष को धक्का दे करके आप लोग वहां पर बढ़ गए हो। कल से ऐसा मत करो। जो रस्सी को थोड़ा हो करके आधा दे ले लीजिए, आपका जगह है, आधा में आप बैठिए, आधा में पुरुष बैठेंगे। कल से थोड़ा इस पर जोर ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए वहां तक पहुंच गए। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो जायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादग्निरजायत श्रीशते लक्ष्मी शवत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम् ईश्वरनिखाळा मयिखाळ सर्वलोकं मयिखाळ। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्ववंद्य गदाचार्य श्री तिरण्य स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति है, शांति है।